बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। अयाज सादिक के बयान से जहां 27 फरवरी की फतह को दागदार करने की एक बहुत ही अफसोसनाक हरकत की गई और ये मामला जो है अयाज सादिक की स्टेटमेंट के बाद जब खुद अयाज सादिक ने इस पर टर्न लेने की कोशिश की तो नून लीग की क़यादत के कुछ लोग इस पर फ़ख्र करने लगे और इसको बढ़ावा देने लगे और सिर्फ नून लीग ही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान भी जो हैं वो उनको थपकी देने के लिए पहुंच गए। तो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक अभिनंदन जो है उसे हवाले किया गया था भारत को। एक इससे पहले भी इसी तरह एक पायलट को भारत हवाले करने का वाकया पेश आ चुका है। ये कारगिल जंग के दौरान भारतीय एयरफोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंबमपति निचिकीता, जो कि पाकिस्तान ने इसे हिरासत में लिया था, ये पाकिस्तानी हदूद में आया था और उसके बाद इसकी जो हवालगी का मंजर है वो बहुत ही हैरानकुन है कि कैसे मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त एक फ़ोन कॉल पर, एक भारतीय फ़ोन कॉल पर वहाँ के वज़ीर आज़म के कहने पर, मुतालबे पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को एक अनोखा हुक्म दिया। किस तरह ये फ़्लाइट लेफ्टिनेंट हवाले किया गया भारत के, और अभिनंदन की हवालगी में और कंबमपति नचिकीता की हवालगी में क्या फ़र्क है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सिर्फ यही नहीं है कि भारतीय वज़ीर आज़म की फ़ोन कॉल आ गई थी, बल्कि भारत के हाई कमिश्नर जो है वो क्या क्या करते रहे, वो उनका मुतालबा क्या था और किस तरह उनके मुतालबे को माना गया। तो आपको मालूम होगा कि ये जो लोग बात कर रहे हैं और जो पाकिस्तान की फतह को गहनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद क्या करते रहे हैं अपने दौरे हुकूमत पर, और इस वक्त जो एक जेन्युइन चीज़ है इसको क्या रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जी 27 मई 1999 को कारगिल जंग के दौरान एक MiG-27 जिसको ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंबमपति इसको उड़ा रहा था और ये पाकिस्तान की जानिब चोटियों पर जब ये बमबारी कर रहा था, हमारे जो जवानों पर ये बमबारी कर रहा था, तो उस वक्त हमारे जो निशानाबाज थे उन्होंने इसके तैयारे को हिट किया। इसका तैयारा जो है वो तबाह हुआ। फिर ये पैराशूट के ज़रिए कूद गया और ज़मीन पर मौजूद जो फोर्सेस हैं उन्होंने इसे गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद इसे एयरफोर्स के हवाले किया गया। उसके जी एक रोज़ बाद फिर जो मुनीर अहमद बलोच साहब हैं वो भी अपने कॉलम में ये लिखते हैं कि उस वक्त के वज़ीर आज़म की कॉल आई, जो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय वज़ीर आज़म, उनकी कॉल आई और उस कॉल के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्हें ये हुक्म दिया गया कि आप इस फ़्लाइट लेफ्टिनेंट को भारत को वापस करने के इंतज़ामात करें, तैयारी करें और इक़दाम किए जाएं। तो ये चूँकि इंटेलिजेंस इदारों की तहवील में था, इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये चीज़ें हो रही थी, तो हुक्म ये दिया गया कि इसे उस तहवील से निकाल कर मैस में पहुंचाया जाए और मैस में पहुंचाने के लिए फिर इसे मैस में लाने के लिए फिर इसे इस्लामाबाद पहुंचाने के ऑर्डर दिए गए। ये इस्लामाबाद आया और फिर कहा गया कि इसे भारतीय हाई कमिश्नर के हवाले किया जाए, ये भारतीय हाई कमीशन में जाकर रहेगा। मैं यहीं पर एक कंपैरिजन करना चाहता हूं कि जब अभिनंदन को हवाले किया गया तो उसमें यकीनन सिविल मिलिट्री क़यादत जो थी, ज़ाहिर है ये एक रियासत का फ़ैसला था और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब इसे अनाउंस किया और उसके बाद जब वाघा में अभिनंदन को भारत के हवाले किया जा रहा था तो उस वक्त जो फरीहा बुगटी हैं जो कि डायरेक्टर इंडिया थी उस वक्त, और बलूचिस्तान की वो बेटी जहाँ पर बलूचिस्तान में भारत दहशतगर्दी करवाता रहा, वहाँ पर फंडिंग करवा रहा है, वहाँ पर दहशतगर्द, वहाँ कुलभूषण यादव उसका अपना जासूस ये एतराफ़ करता रहा है कि किस तरह वो वहाँ पर दहशतगर्दी करवाता रहा, और फिर भारत को किस तरह एक मैसेज दिया गया कि उसी सरजमीन की बेटी, उसी बलूचिस्तान की बेटी जो है वो डायरेक्टर इंडिया की हैसियत से भारत के सामने खड़ा होकर उसके गिरफ्तार किए गए पायलट को भारत के हवाले करने गई। तो यानी किस तरह पाकिस्तान ने ये ग्रेस के साथ मुजाहरा किया और दुनिया को भी जहां पैगाम दिया, और वहां ये भारत के लिए बड़ा ही अजीबोगरीब मंजर था। वो फरीहा बुगटी एक मैसेज भी था, एक उसका जो जेस्चर था
कि कहाँ बलूचिस्तान में भारत क्या कर रहा है, और उसी बलूचिस्तान की बेटी फरीहा बुगटी, उसके गिरफ्तार किए हुए पायलट को ऑफिशियली जो भारत के हवाले किया जा रहा था। और यहाँ क्या हो रहा था, ये सुनिए कि क्या सूरत हाल थी। जब जनरल परवेज मुशर्रफ को हुक्म दिया गया कि भारतीय पायलट को इंटेलिजेंस एजेंसियों की गिरफ्त से निकालकर जी मैस में लाया जाए, और मैस के बाद फिर जब इस्लामाबाद में उन्हें ले आया गया और इस्लामाबाद में कहा गया कि इन्हें भारतीय हाई कमीशन के हवाले करने के इंतजाम किए जाएं, तो फॉरेन ऑफिस में ये डिसाइड हुआ। मुशाहिद हुसैन सैयद ने उस वक्त फिर ये अनाउंस किया कि फॉरेन ऑफिस में 30 मई को 7:30 बजे शाम को जी तकरीब होगी, जिसमें ये भारतीय पायलट जो है ये भारतीय हाई कमिश्नर के हवाले किया जाएगा। वहाँ पर तकरीबन जो उस वक्त का जो दी हिंदू है वो रिपोर्ट करता है 3 जून 1999 का दी हिंदू, उसमें फिर ये रिपोर्ट भी आई कि 100 के करीब जर्नलिस्ट जो हैं वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। 100 के करीब जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे। तो भारतीय हाई कमिश्नर जी पार्था सारथी उन जर्नलिस्ट को देखकर सीख हो गए, उनका रंग सुर्ख हो गया और उन्होंने कहा कि ये तो इंडियन पायलट की तज़हीक करने वाली बात है, भारतीय पायलट को डिग्रेड करने वाली बात है। मैं तो कभी भी इनकी हवालगी नहीं लूंगा, इन्हें रिसीव नहीं करूंगा। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो मुनीर अहमद बलोच साहब के मुताबिक उन्होंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में राब्ता किया, और राब्ता करने के बाद उन्होंने मैसेज दिया कि भारत कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके पायलट की बेइज्जती की जाए। ये जो जर्नलिस्ट हैं इनकी मौजूदगी में हम ये हवालगी नहीं लेंगे। तो उसके बाद फिर अब ज़ाहिर टेंशन बन गई कि क्या होगा। फिर ऑर्डर आया कि इन सहाफ़ियों को वहाँ से हटा दिया जाए। बहुत से जो सहाफ़ी कहते हैं जी उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने ये बात सुनी भी कि उन्हें हटाने के हवाले से, तो यानी अपने ही सहाफ़ियों को एम्बेरस किया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो ऑर्डर्स जो हैं वो फॉरेन ऑफिस को ये पहुंचाए गए कि इन सहाफ़ियों को यहाँ से हटाया जाए किसी तरीके से। बहरहाल सिचुएशन ऐसी थी। फिर उसके बाद फिर जो दी हिंदू में भी रिपोर्ट किया गया कि ICRG यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इस का प्रोसीजर अडॉप्ट करने का फैसला किया गया। इसको इंगेज किया गया और कहा गया कि जी ये रिसीव कर ले फॉरेन ऑफिस से, और ये फॉरेन ऑफिस से रिसीव करने के बाद इंडियन हाई कमीशन में जाकर फिर ये उनको दे। फिर उसने ICRC ने यानी ये इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसने रिसीव किया उस कंबम पति को, और उसने रिसीव करने के बाद जो फॉर्मेलिटीज की तकरीबन 3 घंटे का वक्त लगा। और उसके बाद उसने इस तरह के इंतजामात वहां पर फिर किए गए कि कोई सवाल जवाब भी नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक तस्वीर जो है वो खींची गई थी। इस तरह फिर उस पायलट को जब भारतीय हाई कमीशन में ले जाया गया तो मुनीर अहमद बलोच साहब लिखते हैं कि उस भारतीय पायलट को वहां पर फिर अटल बिहारी वाजपेयी की कॉल आई। फिर वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भारतीय हाई कमीशन में उनका राबिता करवाया गया फोन पर। उन्होंने वहां से शाबाश दी, और उन्होंने भारतीय वजीर आजम बड़े खुश थे। उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा करूंगा। तो उसके बाद जी वहां पर उनकी खातर तवाज़े की गई, और इसी दौरान उनसे फिर उनकी जो चंद घंटों बाद उनकी एयर चीफ की कॉल आई, उससे बात करवाई गई मुनीर अहमद बलोच के मुताबिक। तो वहां जब उनसे भी बात कराई गई, फिर वहां पर जो भारतीय हाई कमीशन का अमला है उसने ये पूछा कि आपको कैसा लग रहा है कि आपके यहां से भिजवाने का फैसला हो गया, आपको यहां से लाहौर भिजवाया जाएगा और लाहौर से फिर वाघा के जरिए आपको भारत के हवाले किया जाएगा। तो उस भारतीय पायलट ने कहा कि जब मुझे भारतीय हाई कमीशन भिजवाने का फैसला हुआ और मुझे पता चला, तो उसी वक्त ही मैंने कहा कि अब तो मैं बच गया हूं, क्योंकि एजेंसियों की तहवील से निकाल कर आपने मुझे यहां पहुंचा दिया। मैं इतना यहां पर तो अब बिल्कुल जाहिर है मैं सेफ हूं। तो मैं उस वक्त ही क्लियर हो गया था कि अब मेरी बचत हो गई। तो यहां उसको इस अंदाज में प्रोटोकॉल देकर उसकी खातर मदारत यहां होती रही। वो सैंडविचेस खाता रहा यहाँ पर, वो यहाँ पर अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करता रहा, वो अपने एयर चीफ से बात करता रहा। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जनरल परवेज मुशर्रफ को इससे मुतल्लिक ऑर्डर्स देते रहे, और भारतीय वजीर आजम जो हैं उस वक्त वो खुशी का इजहार करते रहे। पाकिस्तानी मीडिया को किस तरह से डिग्रेड किया गया। फिर जो भारतीय हाई कमिश्नर है उसके नखरे आप देखें। उस वक्त के जो भारतीय हाई कमिश्नर है उसने कहा जी मैं रिसीव ही नहीं करूंगा मीडिया के सामने, ये तो मेरे पायलट डिग्रेड होगा इससे।
तो उस वक्त फिर उसकी बात जो है वो किस तरह से मानी गई। और उसके बाद फिर अब अभिनंदन वाला वाकया आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि किस ग्रेस के साथ ये सारा मामला हुआ और पाकिस्तान ने अपनी जीत जो है वो दुनिया को दिखाई और भारत को क्या पैगाम गया जब फरीहा बुगटी अभिनंदन को भारत के हवाले कर रही थी। तो आप खुद अंदाजा करें कि ये दो वाकयात हैं, इन दो वाकयात में बेसिकली किसके माथे पर पसीना था, ये फैसला आप खुद ही करें। अदील वड़ैच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।